Question number 8. This question is of coordinate geometry. Points A and B have coordinates h, ये A के कोऑर्डिनेट्स है h और B के कोऑर्डिनेट्स है 4h प्लस 6, ये x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है 5h रिस्पेक्टिवली। h A के कोऑर्डिनेट्स हैं और these are the coordinates of point B. The equation of perpendicular bisector of AB is 3x plus 2y is equal to k. This is the equation of perpendicular bisector. Find the values of the constant h and k. इसके लिए एक स्केच बना लेते हैं, वो इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेट दिस इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज लाइन ए बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, ए के कोऑर्डिनेट्स एच और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4h प्लस 6 और y कोऑर्डिनेट इसका 5h है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इस लाइन ए बी को, ऐसी लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो और हाफ हाफ भी करे। लेट दिस इज एम, ये है मिड पॉइंट और दिस लाइन विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हाफ हाफ और ये एंगल 90। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है हमने। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक लाइन है, लाइन ही होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने ग्रेडियंट और पॉइंट फाइंड करना है। पहले पॉइंट ये है जिसमें से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास कर रहा है, वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ए बी से हम फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लें। मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है वो आएगा एच x1 प्लस x2 ओवर 2, एच प्लस 4h प्लस 6 ओवर 2, ये x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट इसका आएगा y1 प्लस y2 ओवर 2, दैट इज h प्लस 5h ओवर 2। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये m जो है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 5h प्लस 6 ओवर 2 और ये आ जाएगा 3h। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3h आ जाएगा। h प्लस 5h 6h डिवाइडेड बाय 2 3h आ जाएगा। तो ये m, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो वो ए बी के ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। पहले इसका मतलब है कि हमें ए बी का ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा। ए बी का ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ग्रेडियंट फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो वी गेट 5h माइनस h ओवर 4h प्लस 6 माइनस h, तो वी गेट 4h ओवर 3h प्लस 6। ये ग्रेडियंट ऑफ ए बी हमारे पास आ गया है। ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, इस ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस।
यहाँ पे नेगेटिव का साइन और 3h + 6 over 4h. This is the gradient of perpendicular bisector. अब हम equation of perpendicular bisector find करेंगे. Equation of perpendicular bisector y minus y1 is equal to mx minus x1. ये x1 y1 जो है दैट इज पॉइंट जो हम हमने फाइंड किए हुए ये पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मिड पॉइंट ये पॉइंट है हमारे पास ग्रेडियंट हमारे पास है ये यहाँ m की जगह ये पुट कर देंगे ग्रेडियंट और x1 y1 की जगह पे हम ये पॉइंट पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगी सो y minus 3h is equal to gradient is negative 3h plus 6 over 4h within bracket x minus x1 is 5h plus 6 over 2. अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई बल्कि इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको y को सब्जेक्ट बना लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखेंगे y को सब्जेक्ट बना लेंगे ये -3h राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा y इज इक्वल टू -3h plus 6 over 4h this is mx जी पहले इस जो विद इन ब्रैकेट हमारे पास दो टर्म्स हैं इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों टर्म के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस अब इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3h प्लस 6 इंटू 5h प्लस 6 ओवर 8h क्योंकि ये 2 जो है 4h के साथ मल्टीप्लाई 8h आ जाएगा अब -3 को भी हम राइट पे लेके आ रहे हैं ये आ जाएगा यहाँ पे 3h अब ये है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गई है और इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया ये देखें दिस इज अ ग्रेडियंट और ये जो है ये एज ए होल वाई इंटरसेप्ट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिस इज c और दिस इज m नो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन एक हमें गिवन भी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी वो गिवन भी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू के इसको भी हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख लेते हैं फिर कंपेयर कर लेंगे तो सो जो गिवन है उसको भी हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू के यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाएंगे 2y इज इक्वल टू -3x प्लस के डिवाइडिंग ईच साइड बाय 2 ताकि हम y को सब्जेक्ट बना सकें y इज इक्वल टू -3 ओवर 2x प्लस के ओवर 2 अब ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है और जो हमने फाइंड की है ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है अब हम कंपैरिजन करते हैं इसका ये देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -3h प्लस 6 ओवर 4h यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -3 ओवर 2 ये कंपेयर करके तो ये ग्रेडियंट इस ग्रेडियंट के इक्वल होगा कंपेयर कर रहे हैं तो we can write 3 -3h
plus 6 over 4h is equal to minus 3 over 2. Minus cancel from both sides. We get 3h plus 6 over 4h is equal to 3 over 2. Now by cross multiplying, we get 6h plus 12 cross multiply is equal to 12h. 6h is equal to 12. From here h is equal to 2. ये h की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है. नो y इंटरसेप्ट यहाँ पे जो हमने फाइंड की है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, उसमें y इंटरसेप्ट एज ए होल दिस इज, ये दोनों टर्म्स y इंटरसेप्ट है. और यहाँ पे गिवन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है उसमें k ओवर 2 है, तो k ओवर 2 जो है y इंटरसेप्ट है, और यहाँ पे y इंटरसेप्ट, ये इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारे पास k की वैल्यू भी आ जाएगी. तो सो k ओवर 2 जो है ये आ जाएगा 3h प्लस 6 इंटू 5h प्लस 6 ओवर 8h प्लस 3h. अब हमारे पास h की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी. तो सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h is equal to, so k over 2 is equal to 12 into 16 divided by 16 plus 6. तो ये कैंसल आउट, 12 plus 6 that is 18. So we get k over 2 is equal to 18. From here k is equal to 36. This is the answer. k की वैल्यू हमारे पास 36 आई है और h की वैल्यू हमारे पास 2 आई है.